प्यारे दोस्तों, रमजान का महीना है। हम सब रोजे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कायनात की सबसे मुकद्दस हस्ती हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रमजान कैसे गुजारते थे? उनकी सहरी कैसी थी? उनकी इफ्तारी कैसी थी? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन सही अहादीस की जो हमें सुन्नत का सही रास्ता दिखाती हैं, ताकि इस रमजान हमारा हर लम्हा नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजरे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको वो 10 चीजें बताऊंगा जो हमारे प्यारे नबी को इफ्तार और सहरी में सबसे ज्यादा पसंद थीं। यकीन मानिए, इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज आपकी रसोई में मौजूद हैं, लेकिन आपको उनकी बरकत का अंदाजा भी नहीं। इसलिए अगर आप इस रमजान अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और सुन्नत का नूर पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि क्या पता कौन सी बात आपकी मगफिरत का जरिया बन जाए। दोस्तों, रमजान आने से पहले ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी शुरू हो जाती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने अल्लाह के रसूल को शाबान के महीने से ज्यादा रोजे रखते हुए किसी और महीने में नहीं देखा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का इंतजार इबादत और शौक के साथ करते थे, और जब रमजान आता तो आपकी सखावत और इबादत तेज हवा की तरह बरह जाती थी। अब बात करते हैं सहरी की। आज हम लोग सहरी को सिर्फ एक मील समझते हैं, सिर्फ भूख मिटाने का जरिया समझते हैं। लेकिन सुनिए, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने यह भी साफ कर दिया कि हमारे और गैर मुस्लिमों के रोजे में फर्क क्या है। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब ज्यूज क्रिश्चियंस के रोजे के बीच फर्क सहरी का लुकमा है। यानी सहरी छोड़ देना सुन्नत के खिलाफ है, चाहे आप एक खजूर ही क्यों ना खाएं, सहरी जरूर करें। प्यारे दोस्तों, आजकल हम क्या करते हैं? सहरी खाकर घंटों इंतजार करते हैं। लेकिन सुन्नत क्या है? हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु ने बताया, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की। उनसे पूछा गया, सहरी और अजान के बीच कितना वक्त था? उन्होंने जवाब दिया, जितनी देर में 50 आयतें पढ़ ही जा सकें। मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को आखिरी वक्त तक ले जाते थे। सहरी देर से करना अल्लाह को पसंद है और इसमें उम्मत के लिए आसानी है। अब एक बड़ा सवाल जो हम सबके जहन में आता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में खाते क्या थे? क्या वह कोई भारी खाना होता था या कोई खास चीज? प्यारे दोस्तों, आज हम सहरी में पराठे, सालन और भारी चीजें ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के लिए सबसे बेहतरीन चीज किसे बताया? सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। सुभान अल्लाह, सिर्फ कुछ खजूर और पानी, यही हमारे नबी की अक्सर सहरी हुआ करती थी। आज की साइंस भी कहती है कि खजूर में वह ताकत है जो इंसान को पूरे दिन तरोताजा रखती है। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सादगी की बेहतरीन मिसाल थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमारे घर में अक्सर महीनों आग नहीं जलती थी। पूछा गया, फिर आप लोग गुजारा कैसे करते थे? जवाब मिला, 2 काली चीजों पर, एक खजूर और दूसरा पानी। सोचिए भाई, कायनात के मालिक के महबूब सिर्फ खजूर और पानी पर रोजा रख रहे हैं, और आज हमारा हाल देखिए। अगर दस्तरखान पर वैरायटी ना हो तो हम शिकायत करने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीजें नहीं खाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल और पाकीज़ा चीजों को शौक से भी खाया। 1. दस्ती का गोश्त। अल्लाह के रसूल को गोश्त में बकरे के अगले बाजू का गोश्त बहुत पसंद था। 2. कद्दू। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के किनारों से कद्दू के टुकड़े तलाश करके खाते थे। 3. जौ की रोटी।
आपने कभी मैदा या बारीक आटा इस्तेमाल नहीं किया। आप हमेशा जौ की मोटी रोटी खाते थे, शहद और दूध। शहद आपका पसंदीदा मशरूब था और दूध के बारे में आपने फरमाया, दूध के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो खाने और पीने दोनों का काम करे। सिर्फ यह जानना काफी नहीं कि क्या खाया जाए, यह जानना भी जरूरी है कि कैसे खाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, खाना हमेशा दाहिने हाथ से खाना, अपने सामने से खाना, 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना और सबसे अहम, पेट भरकर न खाना। आपने फरमाया, इंसान के लिए चंद लुकमे काफी हैं जो उसकी कमर सीधी रख सकें। अगर ज्यादा भूख हो तो एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा सांस के लिए छोड़ दो। प्यारे दोस्तों, दिन भर अल्लाह की रजा के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करने के बाद वह घड़ी आती है जिसका इंतजार हर रोजेदार को होता है, इफ्तार का वक्त। क्या आप जानते हैं? इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला आसमान के फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र, प्राउड करता है। लेकिन क्या हमारा इफ्तार सुन्नत के मुताबिक है? चलिए देखते हैं सही अहादीस क्या कहती हैं। दोस्तों, आजकल हम अक्सर घड़ी देखते रहते हैं और बिल्कुल आखिरी सेकंड तक इंतजार करते हैं, लेकिन सुन्नत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उस वक्त तक भलाई पर रहेंगे जब तक वे इफ्तार में जल्दी करेंगे, यानी जैसे ही सूरज डूब जाए और अजान हो जाए, इफ्तार में देरी नहीं करनी चाहिए। यह सुन्नत के खिलाफ है। आज हमारे दस्तरखान पर तली हुई चीजें, समोसे, पकौड़े और कोल्ड ड्रिंक्स की भरमार होती है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था? हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब से पहले ताजा खजूरों से इफ्तार फरमाते थे। अगर ताजा खजूर रुतब न होती तो सूखी खजूर तमर से इफ्तार करते, और अगर खजूर भी ना होती तो पानी के चंद घूंट पी लेते। सुभान अल्लाह, कितनी सादगी थी उस इफ्तार में जिसमें जमीन व आसमान का मालिक बरकत डालता था। प्यारे दोस्तों, इफ्तार का वक्त वह वक्त है जब दुआ रद्द नहीं की जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। उनमें से एक रोजेदार है जब तक वह इफ्तार न कर ले। मगर अफसोस, इफ्तार के वक्त हम दुआ मांगने के बजाय खाने की चीजों को सजाने और बातें करने में मशगूल रहते हैं। भाई, वह वक्त अपनी आखिरत मांगने का है, वह वक्त अल्लाह को मनाने का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आपने फरमाया, जिसने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराया उसे भी रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा, बिना रोजेदार के सवाब में कमी किए। सोचिए, अगर आप अपनी इफ्तारी में से किसी गरीब को या अपने भाई को थोड़ा सा हिस्सा देते हैं तो आपको एक मुफ्त रोजे का सवाब मिल जाता है। दोस्तों, सहरी और इफ्तार के सुन्नत तरीकों को जानने के बाद अब एक सबसे अहम बात, क्या रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बोलना और गलत काम करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसकी जरूरत नहीं कि वह अपना खाना पीना छोड़े। यानी भाई, अगर पेट का रोजा है तो जबान का भी रोजा होना चाहिए, आंखों का भी रोजा होना चाहिए और हमारे कान का भी रोजा होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी। आपने फरमाया, रोजा जहन्नम से बचने के लिए एक ढाल है। जब तुम में से कोई रोजे से हो तो वह शोर न मचाए और न ही बेहुदा बातें करे। अगर कोई उससे लड़ने आए या उसे गाली दे तो रोजेदार को सिर्फ इतना कहना चाहिए, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। जरा सोचिए, हमारा दीन हमें कितना सब्र सिखाता है। रोजा हमें लड़ना नहीं बल्कि दिल जीतना सिखाता है। रमजान के आखिरी 10 दिनों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, रूटीन और सख्त हो जाता था। आप रातों को जागते, अपने घर वालों को जगाते और इबादत के लिए कमर कस लेते। यही वह दिन है जिनमें लैलातुल कद्र छुपी है, वह रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रमजान का असली मजा आराम करने में नहीं
बल्कि रब को मनाने में है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में वादा किया था, आइए अब जानते हैं वह 10 चीजें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थीं और जिनमें शिफा और बरकत छुपी है। नंबर 1, खजूर। आपकी सबसे पसंदीदा चीज, जिसके बारे में आपने फरमाया कि जिस घर में खजूर हो वह घर वाले भूखे नहीं रहते। नंबर 2, कद्दू। आप इसे सालन में तलाश करके शौक से खाते थे। नंबर 3, जैतून का तेल। आपने इसे खाने और लगाने का हुक्म दिया क्योंकि यह मुबारक दरख्त से है। नंबर 4, शहद। तमाम बीमारियों के लिए शिफा और आपका पसंदीदा मशरूब। नंबर 5, शोल्डर मीट। गोश्त में आपको कंधे का हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 6, जौ। आप जौ की रोटी और जौ का दलिया तलबीना बहुत पसंद फरमाते थे। नंबर 7, दूध। आपने फरमाया दूध के सिवा कोई चीज खाने और पीने दोनों की कमी पूरी नहीं करती। नंबर 8, सिरका। आपने फरमाया सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है। नंबर 9, तरबूज। आप अक्सर ताजा तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। नंबर 10, अंजीर। इसे आपने जन्नत का फल बताया और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद करार दिया। ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, ये सुन्नतें हैं। अगर हम इस नियत से इन्हें खाएं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थीं, तो ये हमारे लिए इबादत बन जाएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि खुद को और आपको उस रास्ते पर लाना था जिस पर हमारे नबी चले। कितना खुशनसीब है वह इंसान जिसकी सहरी सुन्नत के मुताबिक हो, जिसका इफ्तार सुन्नत के मुताबिक हो और जिसका अखलाका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा हो। यह रमजान शायद हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, इसे जाया न करें। समोसे पकौड़ों से ज्यादा अपनी मगफिरत की फिक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें इस मुकद्दस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमारे रोजों को कबूल फरमा, हमारी सहरी और इफ्तारी में बरकत दे और हमें नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मरते दम तक कायम रख। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप सुन्नत को फैलाने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना ना भूलें और हमारे चैनल TR इस्लामिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करके इस नेक काम का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।